8 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मेरठ से दबंगई की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। सरधना थाना क्षेत्र के गांव कपसाड़ में दिन दहाड़े दलित युवती के अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोप है कि युवती अपनी मां के साथ खेत में काम करने जा रही थी, तभी पहले से घात लगाए बैठे दबंग युवकों ने उसे जबरन उठा लिया। जब मां ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। इस सनसनीखेज वारदात ने न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। घटना के बाद सियासत भी गर्मा गई और सूबे के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्वीट कर सरकार को घेरा। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, मेरठ में मां पर कातिलाना हमला और बेटी को उठा कर ले जाने का मामला बेहद गंभीर है। भाजपा सरकार अपराधियों को संरक्षण देते देते आज जिस स्तर पर पहुंच गई है वहां से वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि अपराधी उनके राज खोल देंगे। सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं बची, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। भाजपा पूरी तरह नाकाम सरकार है। कोई है? मामला बढ़ने पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती भी चुप नहीं रही। उन्होंने सरकार को घेरते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए मायावती ने लिखा, यूपी में मेरठ के सरधना थाना अंतर्गत दलित मां की हुई हत्या तथा बेटी के अपहरण की ताजा घटना अति दुखद, शर्मनाक एवं चिंतनीय है। महिलाओं की इज्जत, आबरू से खिलवाड़, फिर हत्या आदि की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे, ताकि आपराधिक तत्वों को ऐसे घृणित कार्यों से आगे रोका जा सके। सरकार खासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी सरकार पर जमकर निशाना बोला और महिला की सुरक्षा के दावों को खोखला करार दिया। मेरठ में अपनी बेटी का आबरू बचाने निकली एक मां को गांव के दबंगों ने सरेआम गंडासे से काट डाला और उसकी मासूम बेटी को भेड़ियों की तरह घसीट कर ले गए। आज वो मां अस्पताल में वेंटिलेटर पर मौत से जंग लड़ते हुए उस सिस्टम को धिक्कार रही है जहां बेटी बचाओ का नारा इन दरिंदों के गंडासे के आगे ढेर हो गया। महिला सुरक्षा के चमकीले विज्ञापनों और खोखले दावों के बीच जब एक मां का खून सड़कों पर बह जाए और प्रशासन मौन रहे, तो समझ लेना चाहिए कि अपराधियों के मन से कानून का खौफ खत्म हो चुका है। अगर आज इन दरिंदों के खिलाफ ऐसा सबक नहीं सिखाया गया जिससे उनकी रूह कांप जाए, तो याद रखना कि इस सिस्टम की लापरवाही हर घर की चौखट तक पहुंचेगी। वहीं समाजवादी पार्टी नेता अतुल प्रधान ने इस वारदात को तालिबानी सोच करार देते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर लिखा, खुलेआम तालिबानी ढंग से एक महिला की हत्या कर दी गई और उसकी बेटी को दबंग उठाकर ले गए और उस परिवार के दुख में स्थानीय विधायक होने के बावजूद मुझे शामिल नहीं होने दे रही। पुलिस गुंडागर्दी दुख में शामिल होने वालों को दिखा रही है। वो अपहरणकर्ता कहाँ छुप बैठे हैं जिन्होंने उस मां की खुलेआम हत्या कर दी। जो लोग न्याय से वंचित करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग जान ले, हम परिवार को न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगे। दिन दहाड़े उस वारदात ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या उत्तर प्रदेश में दलित और महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ नारों और विज्ञापनों तक सीमित रह गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक आरोपियों को पकड़कर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिला पाता है।